हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। विंग जो कि मुंह फुला करके आगे बढ़ता जा रहा था, उसके पीछे वांगजी कर रहा था और वांगजी का पीछे शुयांग कर रहा था। शुयांग सोच रहा था, ये दोनों कितना झगड़ते हैं, कितना लड़ते हैं, ये दोनों साथ कैसे हो सकते हैं। और वांगजी जिसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे परवाह भी थी विंग की, इसलिए वो विंग को अकेला नहीं छोड़ सकता था। विंग जो कि गुस्से में आगे बढ़े जा रहा था, वो सोच ही नहीं रहा था कि कोई इसका पीछा भी कर सकता है। विंग उस जंगल से बाहर आया, एक छोटे से टाउन में। वहाँ आने के बाद उसने सबसे पहले तो एक धर्मशाला में गया, वहाँ एक कमरा लिया और वहाँ जाकर के थोड़ा आराम करने लगा। बेचारा वांग जी जो उस धर्मशाला में ही रुका था, लेकिन दूसरे कमरे में, और वो कोशिश कर रहा था कि वो विंग के सामने ना आए। आया तो पक्का विंग यहाँ से भी भाग जाएगा, और वो ऐसा नहीं चाहता है। विंग जो कि अपने रूम में चला गया था, और अभी तो सुबह हो चुकी थी, मतलब इतना टाइम हो गया था कि उनको अब लंच करना था। इसलिए वांगची सोच रहा था कि वो खाना खाने जाए या नहीं जाए। अगर वो नीचे खाना खाने के लिए गया तो पक्का विंग मिल जाएगा, हो सकता है ना भी मिले। फिर उसने खुद से ही कहा कि उसे जाना चाहिए। वो नीचे आया, एक टेबल पर बैठा, साइड में, ऐसी टेबल पर जहाँ से उसे कोई देख ना सके। शुयांग खुद भी उसका पीछा कर रहा था, एंड वांगची ने उसे देख लिया था। वांगची ने उसे देखा, शुयांग ने भी वांगची को देखा। अब शुयांग छिप नहीं सकता था। वो वांगजी के पास आया, उसने कहा, मास्टर लान। वांगजी ने कोल्डली उसे देखा। तन शुयांग ने कहा, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा, तो शुयांग ने उसे हाँ में ले लिया और वो वहीं बैठ गया। वांगजी ने अपने लिए खाना मंगाया, शुयांग ने भी मंगाया। वांगजी उसकी तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन शुयांग की नज़र वांगजी के ऊपर ही थी, और उसे पता चल रहा था कि वांगजी को गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन शुयांग को नहीं पता कि गुस्सा किस लिए आ रहा है उसके ऊपर। लेकिन उसके ऊपर क्यों आएगा? उसने तो वांगजी से लड़ाई नहीं की ना, वो तो उन्हें बचाने गया था उल्टा। तो भला वांगजी उसके ऊपर गुस्सा क्यों है? खैर, उसने इस चीज़ को जाने दिया और अपना फूड एंजॉय करने लगा। कुछ ही टाइम बाद वहाँ कोई और भी आया, जिसके पैरों को देखते हुए उसके चेहरे को देखा उन दोनों ने, और ये कोई और नहीं विंग था। विंग भी उनके पास आकर बैठ गया। उसने गुस्से में कहा, तुम दोनों मेरा पीछा कर रहे हो ना? मुझे पता ही था, मुझे लगा ही था, तुम दोनों ऐसे मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे। मैं कहाँ फंस गया? शुयांग, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो ये बताओ। इसका तो मुझे नहीं लगता ये मेरा पीछा कर रहा है, क्योंकि इससे और मेरा 36 का आंकड़ा है। ये मुझसे नफरत करता है, तो ये मेरे पीछे नहीं आएगा। तभी वहाँ आवाज़ आई, नहीं करता। विंग ने वांगची की तरफ देखा, क्योंकि ये वांगची ने कहा था। विंग ने कहा, हाँ? वांगची ने कहा, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। वांगची के ये कुछ शब्द जैसे विंग के दिल को बहुत सुकून पहुंचा गए थे। उससे वांगजी नफरत नहीं करता। विंग ने कहा, मैं मतलब तुम मुझसे नफरत नहीं करते? वांगजी ने नाम में अपना सिर हिला दिया। विंग ने कहा, तो तुम ऐसे गुस्सा क्यों करते हो मेरे ऊपर? वांगजी ने कहा, मैं नहीं करता। और विंग फिर कंफ्यूज था कि वांगजी करता है, वो बहुत गुस्सा करता है, उसके ऊपर ही करता है। फिर भी विंग ने अब इस मैटर को छोड़ दिया। वो शुयांग की तरफ मुड़ा और कहा, तुम मेरा पीछा करना बंद करो, ठीक है? तुम जाओ यहाँ से। शुयांग ने कहा, मैं। देन वो कुछ सोचने लगा। वो ऐसा सोच रहा था कि कोई रीज़न मिले विंग को बताने के लिए। विंग ने कहा, झूठ बोलने की कोशिश मत करना शुयांग, तुम यहाँ से चले जाओ, और अगर नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा, फिर तुम्हें जाना ही पड़ेगा। शुयांग ने कहा, तुम दे सकते हो, पर मैं नहीं जाऊँगा, और मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। साफ साफ सुन लिया तुमने, बस। और वांगजी उसे देख रहा था। वांगजी ने कहा, तुम जा सकते हो। शुयांग ने कहा, मास्टर लान, मैं आपका ऑर्डर भी नहीं मानूंगा। मैं आप दोनों का पीछा करूंगा। आप जहाँ चाहेंगे मैं वहाँ आऊँगा। आप चाहें तो मुझे अपने साथ मर्ज़ी से रख सकते हैं, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती आपका पीछा करूँगा। और अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं आप दोनों को किडनैप करके वापस से आप दोनों को क्लान में छोड़ाऊँगा। ये उनके लिए खुली धमकी थी। अब इस धमकी को विंग कैसे जाने दे? उसने कहा, क्या कहा तुमने? अब जाकर शुयांग ने सोचा कि उसने इसको ज़्यादा बता दिया। उसने कहा, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारी। उसने दो कहा था, फिर उसने अपने आप को करेक्ट किया और कहा, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ विंग। मैं भी जियांग क्लान का डिसिपल हूँ एक तरीके से, तो मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए ना। क्या पता अगर मुझे कभी कभी क्लान लीडर जियांग मिले तो मैं उन्हें क्या कहूँगा? तुम समझ रहे हो ना? विंग बेचारा क्या कहता, क्योंकि इसे मना करना उसके हाथ में ही नहीं है। ये आंसर मानने वालों में से है ही नहीं।
उसने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा। उसने खुद भी वहाँ एक वेटर को बुलाया, अपने लिए खाना ऑर्डर किया। देन उसके दिमाग में कुछ क्लिक किया कि वांगजी तो ड्रिंक नहीं करता, उसने लानगुन के कुछ रूल्स तो पता है ना। शुयांग, उसका तो उसे पता है कि वो करता है, लेकिन वांगजी से उसका पीछे ज़रूर छूट जाएगा। लेकिन उसने सोचा, क्या वो सच में वांगजी से पीछे छुड़ाना चाहता है? तो नहीं, लेकिन फिर भी उससे कंट्रोल नहीं हुआ, उसने शराब भी मंगा ली। और शराब पीते पीते वो इतना ड्रंक हो गया ना, बहुत। शुयांग खुद भी वैसा ही था, जिसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, क्योंकि विंग ने उसे ऑफ़र किया था और वो विंग को मना नहीं कर पाया, और उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी विंग के साथ साथ। वो दोनों ऐसे नशे में झूम रहे थे। विंग, जिसका टॉलरेंस काफ़ी ज़्यादा हाई है, वो अभी भी होश में तो था, पर वो फिर भी नौटंकी कर रहा था। वो झूमते झूमते वांगजी के कंधे पर लुढ़क गया। उसने कहा, मुझे रूम में छोड़ दो ना, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, मुझे छोड़ दोगे? और काका, लनर काका, लन वांगजी शाओ। वो ऐसे बड़बड़ा रहा था। वांगजी, जिसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी, विंग उसे देख तो पा रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो इसे एंजॉय कर रहा था, इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा था, क्योंकि ये स्माइल उसके पास बहुत कम आती है। ये सेकंड टाइम है जब विंग वांगजी को स्माइल करते हुए देख पा रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। शुयांग खुद भी नशे में धुत हो गया था। वांगजी ने एक वेटर को बुलाया और शुयांग के कमरे को पूछा। शुयांग के कमरे का एड्रेस तो उसे पता था, तो वो वेटर उसे ले गया, उसी कमरे में पटक के आया और बोला, मास्टर उनको सुला दिया है। और विंग को वांगजी ने उठाया। उसने उसी वेटर से पूछा कि इनका कमरा कहाँ है। वेटर ने कहा कि इनका कमरा तो पता नहीं, शायद इनको किसी और ने कमरा दिखाया होगा, उन्हें पता होगा। अब वांगजी किसको ढूंढे विंग के कमरे ढूंढने के लिए? उसने सोचा कि अपने कमरे में ले जाते हैं। वो खुद के कमरे में उसे ले आया और उसे बेड पर लिटा दिया। विंग, जो अभी भी नशे में था, वांगजी ने उसे जैसे ही लेटाया ना, विंग ने उसके गर्दन को पकड़ लिया अपने दोनों हाथों से, उसके नेक में अपने दोनों हाथ डाले और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। उसने कहा, वांगजी शाओ, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ज़्यादा। आप पता है कितने अच्छे दिखते हो, आपको पता भी नहीं है। ऐसा बोलते हुए वो अपनी एक उंगली को वांगजी के गालों पर फिराने लगा। उसने कहा, आप कितने ज़्यादा टेम्पटिंग हो, आपके ये चीक्स। फिर उसने वांगजी के लिप्स पर अपनी उंगली टिकाई और कहा, आपके ये लिप्स। उसने विंग की उसकी नोज़ पर एक बार अपनी उंगली फिराई और कहा, आपकी नोज़ पे कितनी लॉन्ग और कितनी ज़्यादा सुंदर है। फिर उसने वांगजी की आंखों में देखते हुए कहा, आपकी आंखें कितनी गहरी, कितनी 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 अच्छी हैं, इनमें कोई भी डूब जाएगा, कोई भी। वांगजी ने कहा, और उसने विंग के हाथों को अपने गले से हटाया। वांगजी खड़ा हो गया, विंग खुद भी वहाँ बैठ गया। उसने कहा, वांगजी शाओ। वांगजी ने पीछे मुड़ा और कहा, उसने एक गिलास पानी का लिया और विंग को पिलाया और कहा, सो जाओ। विंग ने कहा, नहीं, मुझे आपसे बातें करनी है वांगजी शाओ। आप मुझे इग्नोर क्यों करते हो? आप मुझसे नफरत नहीं करते, आपने कहा ना, तो फिर आप गुस्सा क्यों करते हो मेरे ऊपर? वांगजी ने कहा, मैं नहीं करता। विंग ने कहा, आप करते हो, आप मुझसे गुस्सा करते हो। आपने सुबह भी मुझ पर गुस्सा किया था और इसलिए तो मैं वहाँ से आ गया था। पता है, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। पता है, अगर आप मुझसे शादी करना चाहते तो मैं कर लेता। वो ऐसा बोल रहा था और वांगजी को लग रहा था विंग नशे में बोल रहा है, बट नशे के बहाने विंग अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर रहा था। विंग ने कहा, अगर आप कहो तो मैं आपसे शादी कर लूँगा, पर आपको कहना पड़ेगा। वांगजी ने कहा, तुम होश में नहीं हो, तुम सो जाओ। विंग ने कहा, मैं होश में हूँ, मैं पूरे होश में हूँ। वांगजी शाओ और काका, प्लीज़ मुझे बताओ ना, क्या मुझे पसंद करते हो? वांगजी ने कहा, करता हूँ। विंग एकदम खुश हो गया और साथ ही साथ शॉक भी हो गया। उसके शॉकिंग एक्सप्रेशन वांगजी ने भी देखे, लेकिन वांगजी को अभी भी लग रहा था विंग ड्रंक है, पूरी तरह से ड्रंक है। वांगजी ने कहा, आप सो जाओ। लेकिन अगले ही पल जो विंग ने किया ना, उस पर वांगजी बहुत ज़्यादा शॉक में था।
उसकी बॉडी फिर से स्टिफ हो गई थी अपनी जगह पे, जैसे वो मूर्ति बन गया था, क्योंकि विंग ने तुरंत ही उसके लिप्स पर एक छोटा सा पैक किया और वो हट तो गया था, लेकिन वांग जी अपनी जगह पे ही बैठा रह गया था। वो बेड पर बैठा था, उसके हाथ वहीं बेड पर थे, वो वहाँ कसे हुए थे। साथ ही साथ उसके शॉकिंग एक्सप्रेशंस देखने लायक थे, उसकी खुली खुली आँखें और खुला खुला मुंह, क्योंकि उसके फेस पर कभी एक्सप्रेशंस नहीं आते। ये विंग के लिए बहुत अच्छा मोमेंट था कैप्चर करने के लिए। विंग खुद से ही कह रहा था ये देखो इसे। लेकिन अगले ही पल जो हुआ वो विंग ने आशा नहीं की थी। वांग जी ने उसे बेड पर पुश कर दिया, उसके दोनों हाथों को उसके माथे के ऊपर पिन कर दिया और वो अब उसे किस करने लग गया, बहुत ही हार्शली। ऐसे लग रहा था कि वांग जी से विंग को अपना बना लेना चाहता हो, आज के आज उसे अपना क्लेम कर देना चाहता हो। बस ये कुछ ही टाइम के लिए था। लेकिन तभी वांग जी एकदम से उससे दूर हटा। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा बोलकर वो रूम से बाहर भाग गया तुरंत ही, जल्दी जल्दी। विंग इससे पहले उठकर उसे रोक भी पाता, उससे पहले ही वांग जी चला गया था। वांग जी उस आश्रम से भी बाहर आया और वहाँ से काफ़ी दूर चला गया और खुद से कहने लगा मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने उसका उसका फ़ायदा उठाया है। वो ड्रंक था, वो नशे में था, मैंने उसका फ़ायदा उठाया है। मैं लान क्लांस की रूल को कैसे भूल गया। मैं ऐसा बोलकर वो खुद को पंच कर रहा था, मतलब खुद के हाथ को एक टीप के ऊपर पंच कर रहा था। उसके हाथ में कल वाली चोट भी अभी भरी नहीं थी, वो दोबारा इस पर पंच कर रहा था। विंग खुद भी उसके पीछे पीछे आ गया था। उसने देखा कि वांग जी कैसे खुद को पनिश कर रहा है। विंग ने उसके हाथ को पकड़ा और कहा वांग जी शाओ, ये अब क्या कर रहे हो। वांग जी ने कहा मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा फ़ायदा। देन उसने विंग की तरफ देखा जो कि ड्रंक नहीं लग रहा था। वांग जी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। विंग ने कहा मैं ड्रंक नहीं था, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए जांग क्लान में शराब पीना अलाउ है, मैं बहुत अच्छा टॉलरेट कर सकता हूँ शराब को, ऐसा उसने कहा। अभी भी उसकी आंखों में थोड़ा नशा तो था, लेकिन वो उतना ड्रंक नहीं लग रहा था जितना कि वो उस रूम में लग रहा था। विंग ने कहा मैं बस नाटक कर रहा था, मैं बस अपने होश हवास में अपनी फीलिंग को कन्फेस नहीं कर सकता था ना, इसलिए। वांग जी उसे हैरानी में देख रहा था, मतलब इसी से उसे प्यार होना था, इसी इंसान से। खैर फिर भी विंग को वांग जी ने हक कर लिया। उसने कहा तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। विंग ने कहा हाँ मैं करता हूँ, तुम भी करते हो ना, तुमने अभी अभी कन्फेस किया, तुम बदल नहीं सकते। हाँ, वांग जी ने कहा विंग ने कहा नहीं। उसने वांग जी के चेस्ट पर मारा। वांग जी कन्फ्यूज हो गया। विंग ने कहा हूँ नहीं, मुझे जवाब चाहिए, तुम करते हो, कुछ 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 ही शब्द बोल दो, तुम 2 शब्द 1 शब्द कुछ भी बोलो, लेकिन कुछ कुछ बोल कर बोलो ताकि मुझे मुझे कंफर्म हो जाए। मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि बाद में तुम पलट जाओ। वांग जी ने कहा नहीं विंग, तुम ऐसा ऐसा मत सोचो, मैं कभी नहीं पलट सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। और तुम्हें इतना तो पता होगा कि लांस अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार प्यार करते हैं। मुझे प्यार हो चुका है तुमसे, और मैं किसी और को के बारे में सोच भी नहीं सकता, ऐसा मत बोलो। विंग ने अब वांग जी को हक कर लिया। वो दोनों ये भूल गए थे कि वो किस एरिया में है। ये जंगल नहीं है जहाँ उन्हें कोई ना देखे, पशु पक्षी के लिए देखे। यहाँ बहुत सारे भीड़ भी है जो उनके आसपास जमा हो गई थी और वो उन्हें ही देखे जा रहे थे, क्योंकि ये लवी डबी कपल कितने लवी डबी हो रहे हैं। इतना अच्छा मौका कोई छोड़ता है भला, बिल्कुल एक प्रेम कहानी की तरह। तो उन्हें एक प्रेम कहानी अपने सामने देखने को मिल रही, तो कोई क्यों ना देखे, कोई क्यों छोड़ेगा। जब विंग को ये रियलाइज़ हुआ ना, और वांग जी को हुआ, तो वांग जी को बहुत ऑकवर्ड लगा, बट विंग को तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसने वांग जी का हाथ पकड़ा और वो उसी दिशा में दौड़ने लगा जहाँ उनका आश्रम था। वो अपने वहाँ पहुँचे, अपने रूम पर विंग उसे खींचते हुए ले गया। वो उसे अपने कमरे में लाया था और लाने के बाद में विंग ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने वांग जी को बेड पर बिठाया और खुद उसकी गोद में आकर बैठ गया। उसने कहा तो तुम मुझे कब से पसंद करते हो। वांग जी ने कहा मैं ऐसे वो बोलते हुए ना बहुत झिझक रहा था, जैसे कि उसे किसी चीज़ का डर हो। विंग ने वांग जी के चीक्स को पकड़ा, अपनी तरफ किया और कहा देखो, तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे करते हो, तो हम दोनों को एक कंसिडर करना चाहिए। एक
इसलिए हमें एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। तुम जो चाहो मुझसे बोल सकते हो। तो बताओ, तुम्हें मुझसे कब प्यार हुआ? विंग ने वांगजी से पूछ तो लिया, लेकिन उसे थोड़ा डाउट था कि वांगजी पक्का कुछ तो ऐसा है जो बोलेगा और विंग को शायद गुस्सा आ सकता है। फिर भी विंग सुनना चाहता था। वांगजी ने कहा, मुझे मुझे तुमसे पहली नज़र का प्यार हुआ था। ये बोलते हुए ना वांगजी कितना शर्मा रहा था, विंग देख सकता था। उसके चीक्स, गाल, नेक, ईयर्स सब कुछ रेड हो रखा था और विंग के हाथ उसके चीक्स पर थे ना, तो विंग को एहसास हो रहा था कि वांगजी के चीक्स कितने ज़्यादा हॉट हो रखे हैं। फिर भी वांगजी बोल रहा था, तुम्हें मैंने वहाँ तालाब में नहाते हुए। वो ऐसा बोलकर बिल्कुल रुक गया क्योंकि इसके आगे वो बोल नहीं पा रहा था, उसका गला सूख गया था। विंग ने हंसा और कहा, ओह, तो तुमने मुझे तालाब में देखा था, तब तुम्हें मुझसे प्यार हो गया था, जब मैं नहा रहा था, है ना? वांगजी ने कहा, तन्विंग को कुछ और याद आया। उसने कहा, तुमने तो मेरे भाई को भी देखा था, है ना? वांगजी ने तुरंत अपना सिर नामे हिलाया और कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने उन्हें नहीं देखा, मैंने जांग शाओ को नहीं देखा। विंग ने कहा, तुमने नहीं देखा? वांगजी ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं देखा, मेरी आंखें बस तुम्हारे चेहरे पर आकर अटक गई थी। विंग ने कहा, तुमने मेरा बस चेहरा देखा था? वांगजी ने कहा, हाँ, कुछ और भी देखना था? विंग ने कहा, नहीं नहीं, कुछ और नहीं। विंग को लग रहा था कि वांगजी ने शायद उससे पूरा निकट देखा होगा। देन वांगजी ने अपना सर नीचे किया और कहा, मैंने तुम्हें हाफ निकट देखा था। देन विंग ने कहा, तुम बहुत बेशर्म हो, तुम्हें शर्म नहीं है ना? ऐसा बोलते हुए उसने उसकी नाक को पिंच किया। वांगजी और भी ज़्यादा शर्म से लाल पीला नीला हो गया। तन्वी ने कहा, कोई नहीं, ठीक है, वैसे मुझे एक बात बताओ कि मैं लगता कैसा हूँ तुम्हें? वांगजी ने अपना सर और नीचे झुका लिया, या कहो विंग के जो नेक है ना उसमें छिपाते हुए उसने धीरे से कहा, तुम बहुत अच्छे लगते हो, तुम बहुत सुंदर हो। विंग ने कहा, बस मैं सुंदर हूँ? वांगजी ने कहा, तुम बहुत 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 ज़्यादा सुंदर हो। विंग ने कहा, हाँ ठीक है, मैं सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, और क्या? देन वांगजी ने कहा, तुम्हारी चेस्ट भी बहुत सुंदर है। विंग के जैसे तोते उड़ गए थे क्योंकि उसने ये आंसर की उम्मीद नहीं की थी। उसने वांगजी को हिट किया और कहा, हे, तुम भी ना कैसी बातें करते हो? वांगजी ने कहा, मैं वही कर रहा हूँ जो तुमने कहा। विंग ने कहा, मैंने क्या कहा? वांगजी ने फिर कहा, तुमने कहा मुझे कुछ छुपाना नहीं है, तो मेरे मन में जो है मैं वही बोल रहा हूँ। विंग ने कहा, बस 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 बस, ऐसा कुछ अब मत बोलना। विंग को वांगजी ने देखा और कहा, क्यों? विंग ने कहा, ऐसा कुछ बोलोगे तो मेरे दिल की धड़कनें एकदम फट जाएंगी, मेरा दिल निकल के बाहर ही ना आ जाए। ऐसी कुछ बातें बोला मत करो, तुम्हारे मुँह से सुनने की आदत नहीं है मुझे। वांगजी ने बस छोटी सी स्माइल की और विंग जैसे पूरी तरह से मेल्ट हो गया। उसने कहा, ये स्माइल ये मेरे लिए ही है ना बस। मैंने देखा है तुम कभी स्माइल नहीं करते, लेकिन तुम मुझे देखकर करते हो, है ना? वांगजी ने हाँ में नोट किया। देन वांगजी के कुछ शब्द उसके कानों में पड़े जो कह रहे थे, मेरे फेस पर विंग को देखकर अपने आप स्माइल आ जाती है, मैं खुद से नहीं करता। विंग ने कहा, ओह, तुम कितने अच्छे हो। देन वो वांगजी की गोद में ही बैठा हुआ था उसकी लैप पर, और उसके हाथ वांगजी के नेक में थे, वांगजी के हाथ विंग के वेस्ट पर थे, और वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी सारी बातें कर रहे थे। स्टार्टिंग में तो वांगजी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी जवाब देने में, क्योंकि वो शब्दों के साथ इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो विंग के सारे सवालों के, सारी चीज़ों के जवाब देता जा रहा था। उन्हें बात करते करते कितना टाइम हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। उन्हें तब जाके होश आया जब उनके दरवाजे पर एक नॉक हुआ। विंग ने खुद से ही कहा, यहाँ कौन होगा? तन वो वांगजी की लैब से उठने वाला था, लेकिन वांगजी ने खींचकर उसे वापस से बिठा लिया। तन उसने कहा, कौन? बाहर से शुयांग की आवाज़ आई, मास्टर लान, आप यहाँ हैं तो विंग कहाँ है? और उसकी आवाज़ सुनकर वांगजी से चिढ़ गया था। विंग ने कहा, मैं यही हूँ शुयांग। शुयांग ने कहा, तुम दोनों अंदर। तन शुयांग बिल्कुल चुप हो गया, बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई, बस आया कि ठीक है, और वो कदमों की आवाज़ आई जिसमें था कि वो जा रहा है। एंड वांगजी ने विंग को देखा, विंग ने वांगजी को देखा। वांगजी तो थोड़ा चिढ़ा हुआ था,
विंग ने उसकी चीक्स पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ, तुम फिर से गुस्सा दिख रहे हो। एक मिनट, तुम्हें शुयांग पर गुस्सा आता है ना। वांग जी, जो कि ये सुनकर एम्बेरस फील कर रहा था, विंग ने कहा, तुम सच में उस पर गुस्सा करते हो, लेकिन क्यों। एक मिनट, तुम्हें क्या लगता है कि वो मुझे पसंद करता है, तो तुम जेलस फील करते हो, है ना। वांग जी, जो बिल्कुल नीचे देख रहा था फ्लोर को, और विंग कह रहा था, मैंने सोचा नहीं था कि तुम उससे जेलस फील करते हो, इसलिए गुस्सा करते हो। मुझे लगा था तुम बस मुझसे गुस्सा करते रहते हो। देन विंग ने सर अपना वांग जी के शोल्डर पर रखा और कहा, मुझे भूख लगी है। वांग जी ने कहा, चलो नीचे चलते हैं। ऐसा बोलकर वो खड़ा हुआ और विंग को अपने गोद में ही उठा लिया। विंग ने कहा, लेकिन मुझे नीचे रखो, मैं पैरों से चल के जाऊँगा, ऐसे नहीं। वांग जी ने उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहा, और अगर ना रखूँ तो। विंग ने कहा, हे, तुम सच में एक दिन में इतना बेशर्म हो गए हो, रखो मुझे नीचे। वांग जी ने उसे नीचे उतार दिया। विंग ने अपने कपड़ों को सही किया, वांग जी ने भी किया। उन्होंने बस बातें की थी और उन्होंने ड्रंक हालत में किस किया था, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। विंग उस रूम से बाहर निकल रहा था, वांग जी भी आ रहा था और वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था, सेम एज विंग। विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था। दूसरी तरफ शुयांग, जब वो विंग के कमरे से वांग जी की और विंग की आवाज़ सुनकर वापस आया, तो वो अपने कमरे में आया। अपने कमरे में आने के बाद उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट किया और वो लेटर लिख रहा था। अब दोबारा से हम हमारे वांगशिन की तरफ आते हैं, जो कि नीचे आ रहे थे, हाथों में हाथ दिए। वांग जी बिल्कुल सीधा चल रहा था और विंग अपने हाथों को हिला रहा था, जिससे वांग जी का हाथ भी हिल रहा था। वांग जी के फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। विंग जो बहुत खुश था, एंड सामने से एक लड़की आ रही थी जो एक सर्वेंट थी। उसने जब वांग जी को देखा तो वो अपनी जगह पर स्टिफ हो गई और उसे देखने लगी, या वो घूरने लगी, उसे निहारने लगी। विंग ने जब ये नोटिस किया तो उसने वांग जी की तरफ देखा, जो कि विंग की तरफ देखकर ही स्माइल कर रहा था, लेकिन वो लड़की भी उसे देख रही थी। तो विंग को बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा था। उसने वांग जी के हाथ पर चिमटी काट ली। वांग जी ने कहा, आ। विंग ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ स्माइल करने की, वो देखो वो तुम्हें कैसे देख रही है। वांग जी उस लड़की की तरफ अब देखा। विंग ने कहा, हाँ तुम उसे देख रहे हो। वांग जी की इस हरकत पर विंग उस लड़की के पास गया। उसने कहा, तुम अपना काम करो, तुम कैसे मेरे अल्फ़ा को देख सकती हो। मेरा अल्फ़ा, ये शब्द वांग जी के कानों में पड़ा और उसे जो फील हुआ वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वो लड़की भी थोड़ी देर के लिए थोड़ा सहम गई कि अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ है तो फिर वो उसे घूर रही है तो पक्का उसका मालिक उसे डांटेगा और हो सकता है उसे नौकरी से निकाल दे। उसने विंग से माफ़ी मांगी और वो वहाँ से चली गई। विंग वापस से वांग जी के पास आया। उसने कहा, अब चलो। उसने वांग जी का हाथ पकड़ा। वांग जी देख सकता था कि विंग का मूड थोड़ा ऑफ हो गया है, तो वांग जी विंग के पास आया। उसने कहा, मेरे ओमेगा को क्या हुआ है। विंग अपनी जगह पर रुक गया। उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, यू शेमलेस गाय। ऐसा बोलते हुए उसने वांग जी की चेस्ट पर मारा और वांग जी थोड़ा ज़ोर से हंस दिया। विंग भी हंसा क्योंकि वांग जी के हंसने की आवाज़ उसे बहुत ज़्यादा मीठी लगी, बहुत मीठी, बहुत अच्छी लगी। देन वो दोनों एक टेबल पर आए और बैठ गए। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट, कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है और अगर मुझे अच्छा लगेगा तो आपको स्टोरी भी अच्छी लगेगी। ऐसा बोल सकते हैं कि कमेंट्स दो और एफएफ लो। चलो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।